हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 में आया था। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 OSH कोड भारत सरकार द्वारा 29 पुराने श्रम कानूनों में से 13 को मिलाकर बनाया गया। जो 29 पुराने श्रम कानून हैं, मतलब मजदूरों के लिए कानून है, उनमें से 13 को मिला के ये बनाया गया। ठीक है, एम क्या है? वर्कर की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर कार्य स्थिति की सुनिश्चित करना इसका मेन एम है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? सेफ वर्कर के याद कर सकते हैं। यस से हो गया सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ऑल सेक्टर्स का वर्ड, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड है, फेयर वर्किंग हार्स मतलब कितने कितने घंटे काम करना होगा, इक्वालिटी एट वर्क प्लेस मतलब वर्क प्लेस में समान अधिकारों, वेलफेयर फैसिलिटीज़ जैसे टॉयलेट कैंटीन वगैरह वहाँ प्रोवाइड हो रही कि नहीं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ चेकअप मतलब अगर कहीं ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पर खतरा है उसकी हेल्थ को, तो रेगुलर चेकअप हो रहा कि नहीं हो रहा। रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, जितनी भी फैक्ट्रियाँ, उनका इस्टेब्लिश मतलब उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कीपिंग डिग्निटी ऑफ लेबर को आप मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, उसे गाली गलौज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये मतलब उनकी आत्मसम्मान की रक्षा करनी है हमें। कवरेज क्या है? कोड सभी प्रकार की इंडस्ट्रीज़, माइंस, फैक्ट्रीज, डॉक्स, वेयर हाउस मतलब जहाँ पर कारखाने वगैरह सबको कवर करता है। माइंस को कवर करता है, फैक्ट्रीज मतलब कारखानों को कवर करता है, वेयर हाउस मतलब यहाँ काम वगैरह होता है, या एक वह इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक, यहाँ हर वह इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 10 या 10 से लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं उसे कवर करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और इंटर स्टेट माइग्रेंट भी शामिल है, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने आया है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई काम करना है वो भी इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है, मेजर प्रोविजंस क्या है? हेल्थ एंड सेफ्टी, हर इस्टेब्लिशमेंट में साफ़ सफाई, वेंटिलेशन, पीने का पानी, रोशनी आदि की व्यवस्था होना अनिवार्य है। रेगुलर हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर्स, ठीक है, हर वर्कर का रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। वर्किंग आवर एंड लीव, मैक्सिमम 8 घंटे तक आप किसी से काम करा सकते हैं। वीकली हॉलीडे, पेड लीव का प्रावधान, हर हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, उसमें अभी आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, हफ्ते मतलब 7 दिन में 6 दिन काम करेगा, 7 दिन की तनख्वाह देनी पड़ेगी। वेलफेयर मेजर, टॉयलेट होनी चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए जहाँ पर 100 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे। ठीक है, 100 से ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं वहाँ पर टॉयलेट भी होनी चाहिए, कैंटीन भी होनी चाहिए। क्रीचर फैसिलिटी, 50+ महिलाएं अगर काम कर रही हैं तो वहाँ पर क्रीचर फैसिलिटी भी होनी चाहिए। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, फ्री एकोमोडेशन, जर्नी अलाउंस मतलब उन्हें रहने के लिए, अगर कोई दूसरे स्टेट से काम करना हो उन्हें रहने के लिए खाना, रहने के लिए घर वगैरह देना चाहिए। ठीक है, सब बेनिफिट्स एस लोकल वर्कर्स। ठीक है, वुमेन वर्कर्स होते हैं, अगर वुमेन को नाइट शिफ्ट 6 PM से 6 AM काम करने की अनुमति पर सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर महिलाएं रात में काम कर रही हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए आपको मतलब, और महिलाएं गार्ड वगैरह मतलब आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, ड्यूटीज़ अंडर द कोड, क्या क्या इसमें ड्यूटीज़ है? वेड मतलब वर्कर, एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट। तो वर्कर की ड्यूटी सेफ्टी नियमों का पालन करना, लापरवाही ना करना। एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि सेफ्टी उपकरण देना, नियमित हेल्थ चेकअप कराना। ठीक है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कोड का इन्फॉर्मेंस, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटीज नियुक्त करना। अगर दंड क्या मिलेगा? सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन करने पर, अगर ये इतनी इसमें बताई गई हैं कि महिलाओं से काम करा रहा, सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर रहा, या कम तनख्वाह दे रहा है, या ज़्यादा काम करा रहा है, तो उस पर 2 लाख तक का जुर्माना लगेगा। अगर एक्सीडेंट हुआ, किसी की डेथ हो गई, अगर उसने सही से नहीं काम किया तो 5 लाख तक का जुर्माना होगा उस पर। ठीक है, एडवांटेज क्या है? सिंगल कोड, आसान तरीके से एक ही कोड है तो आसानी से लागू हो सकता है। लेबर की सुरक्षा हो रही, साथ में उनका आत्मसम्मान भी बचा रहेगा। यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस सेक्टर, मतलब सारे सेक्टर्स के अनुसार यूनिफॉर्मिटी। वर्कर्स और माइग्रेंट वर्कर के लिए सिक्योरिटी बहुत अच्छी, मतलब उनकी सिक्योरिटी वगैरह रहती है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।